जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की के पार्टनर की फीलिंग्स 4 अगस्त के दिन कैसी रहेगी वर्गोज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोज के यार अभी आ जाएगा। यूनिवर्स वर्गोज के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोज के लिए 4 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा आपने अपने पार्टनर को लव दिया है। एंड यहाँ पे 9 की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर 9 6 15 डबल की एनर्जी आ गई है। मे बी अब आप अपने पार्टनर को डेविल समझ रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था, लेकिन फिर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई एंड सब चीज़ें खराब हो गई। एंड उसके बाद से आपके पार्टनर इस तरह के प्यार को तरस रहे हैं। ओके, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6565। ओके, 6655 इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे 10 एंड ये कौन सा था 21। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं। इनके पास ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आपके साथ जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, जो टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ये जो नेगेटिविटी आ चुकी है, जो दूरियाँ आ चुकी हैं, उनको लेके ये बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 6 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब 2 एंड जस्टिस, मतलब कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप बहुत प्योर सोल थे एंड आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, जिसकी वजह से आज इनकी ये दशा हो गई है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की पीठ पे बहुत सारे खंजर लगे हुए हैं, मतलब कि जैसे इनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में इनकी इमेज किसी डेविल की बन चुकी है। जैसे कि आप इनको डेविल समझ रहे हैं, क्योंकि ये किसी डेविल के साथ कनेक्ट हो गए थे। मे बी किसी ने इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया था, या फिर कोई डेविल के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर। किसी के कहने पे आकर के इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको एक नहीं, दो नहीं, दसियों बार इन्होंने आपको पेन दिया है। तो इतनी बार, जैसे कि जब ये कोई इंसान डिप्रेस होता है तो वो पुराने टाइम को याद करता है। एंड जब पुराने टाइम को याद करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब वो कितना घटिया है, वो कितना गिरा हुआ है, उसने कितना बुरा किया आपके साथ। एक दो बार नहीं, तीन चार बार नहीं, 10 बार कम से कम उसने आपको पेन दिया। एंड जैसे कि अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो 10 5 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बिल्कुल डेविल हो गए थे, इनका दिमाग खराब हो गया था, ये नेगेटिव हो गए थे, ये किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में या तो आ गए थे, या किसी ने कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी, जैसे इंसान अपने आपे में नहीं रहता है, वो भूल जाता है कि वो क्या है, सही गलत में डिफरेंस करना भूल जाता है। तो या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी दिखाई है, बहुत गलत किया है, जिसके बाद ये होपलेस हो गए हैं कि इतना करने के बाद तो कोई भी इंसान इनसे प्यार नहीं करना चाहेगा, इनको भूल जाना चाहेगा, इनसे पीछे छुड़ाना चाहेगा। 6 एंड 10 16 टॉवर की एनर्जी है। तो अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब इनके पास सिर्फ रिग्रेट एंड पछतावे के कुछ बचा नहीं है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। प्रक्रिया से मैंने बताया ना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई डेविल, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत फायरी था, जिसके चक्कर में पड़ के, मतलब किसी ने इनको लालच दिया था, किसी तरह के टेम्पटेशन में आ गए थे आपके पार्टनर, एंड इस वजह से इन्होंने आपको पेन दिया। एंड उस पेन के बाद, क्योंकि ये डेविल था, क्योंकि ये नेगेटिव पर्सन था, तो जैसे कि कोई टेम्पटेशन है, सपोज कीजिए कि आपको मोबाइल देखना बहुत पसंद है, ठीक है, सभी को पसंद होता है आजकल। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप नाइट टाइम में जल्दी सोइए, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए दिक्कत है, लेकिन आप देखे जा रहे, चलो थोड़ा सा और रील देख लेते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, करते करते 1 2 3 बज गया। एंड फिर आप सोने के लिए गए हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कह दिया कि मतलब आपकी मेडिसिन चलेंगी, ऐसा कुछ। तो क्या हुआ कि ये टेम्पटेशन कितनी देर की थी, 1 2 घंटे की, जिसके लिए क्या हो गया, पेन कितना मिल गया, उससे कहीं ज़्यादा। तो बस वही चीज़ है कि ये टेम्पटेशन थी। टेम्पटेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आपको खुशी मिलती है, लेकिन उसके जो
माइनस पॉइंट होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि माइनस पॉइंट आपके पार्टनर झेल रहे हैं अब, एंड अब जो टाइम निकल गया वो वापस तो आना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पार्टनर। तो एक कार्ड और निकाल लेते हैं, ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी क्या है, टेन ऑफ सॉर्ड। अब आपके पार्टनर जैसे उस टाइम को ग्रेटिट्यूड, उस टाइम को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अगर वही टाइम वापस आ जाए, अगर आपका साथ इनको मिल जाए तो फिर वो सारी चीज़ें, वो सारे सपने इनके पूरे हो सकते हैं। या फिर जैसे कोई इंसान पास्ट में खोया रहता है, अपने में हंसता मुस्कुराता रहता है कि वो टाइम कितना अच्छा था, पास्ट की बातों को याद कर करके हंसना, एंड फिर सोचना कि काश आज भी तुम इनके पास होते तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे चाहते हैं कि फिर से वही सब चीज़ें वापस आ जाएं, फिर से आप इनको फिर से वापस मिल जाओ उसी तरह की प्योर एनर्जी में, उसी तरह की गिविंग एनर्जी में, तो कितना अच्छा हो जाए। जैसे कि जब कोई इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है तो एकदम से यू टर्न लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की एनर्जी है, जैसे टेबल टर्न हो गई, एंड ये सोचने लगे कि जो है ये मॉर्निंग की मुझे एनर्जी दिख रही है। जैसे कोई इंसान बहुत डिप्रेस है, बहुत नेगेटिव है, फिर वो इमेजिनेशन में चला गया, फिर उसे लगा कि अगर आप होते तो कितना बढ़िया होता, आज क्या हो रहा होता। तो वो वाली एनर्जी है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, रिजेक्शन। अच्छा, जब ये रियलिटी में आ गए हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब तो आप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। आप बदल चुके हैं, आपकी फीलिंग, आपकी सिचुएशन सब कुछ चेंज हो चुकी है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 521 हो गया, 26 का मतलब 8 का मतलब स्ट्रेंथ। अब इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। अब ये सोच रहे हैं कि अब अगर आपके पास आना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये हो गया देखिए 5 6 11, एंड ये था 10 6 16, मतलब 2 एंड 7 9 हो गया था। हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9 एंड ये 6 एंड 21 हो गया 27, मतलब फिर से 9। 99 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से आप इनको, आप मान जाओ, आप एग्री हो जाओ तो सब कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 18 की एनर्जी भी आ रही है, मून की एनर्जी। मून का मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, ऐसा कुछ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है, ये पर्सन मदर फिगर हो सकता है, ये ड्रैगन, या तो फिर इनकी खुद की मॉम हो सकती हैं जो ऐसा कभी होने नहीं देंगी। ओके, या वही इनको भड़का रहे हैं कि तुम चाहे जितना ट्राई कर लो लेकिन अब वो वापस नहीं आएगी, इस तरह की एनर्जी। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे या फिर आप इनको छोड़ के घर वापसी कर चुके हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से डिस किया है, बिट्रे किया है, आपको पेन दिया है। हो सकता है कि आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, एंड आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत तगड़ा हुआ है। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब तरीके से ब्रोकन हो चुके हैं। 6 5 11, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो गया है, नहीं तो आपके साथ इनजस्टिस जो हुआ है उसको आप भूल नहीं पाए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको भी देख लेती हूँ। स्लोइंग डाउन, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यस, काश जब आप इनसे दूर हो रहे थे तभी आपको रोक लेते, तभी आपको अपने से दूर ना जाने देते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब हर चीज़ के लिए लेट हो चुका है। ये 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है, इंटीग्रेशन। 14 की एनर्जी है। आपके पार्टनर का मन कर रहा है जैसे ये इस चीज़ को बदल दें, जैसे टाइम ट्रेवल नहीं होता है कि पीछे चले जाएं, टाइम को पीछे खींच लें, एंड फिर जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं उसी टाइम पर ही आपको रोक लें, एंड जैसे सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर लें। जैसे वही चीज़ स्टार्टिंग में आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि जो टाइम निकल जाता है वो वापस कभी नहीं आता। आपने वो वाला सॉन्ग सुना होगा, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। तो वही वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जो टाइम एक बार निकल जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं कि जो है काश वो टाइम वापस आ जाए तो ये सारी चीज़ें वापस ठीक कर लें। ओके, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। 14 एंड 5 हो गया है 19 की एनर्जी की, अगर फिर से वो टाइम वापस आ जाए तो कितना, मतलब वही चीज़ है कि आपके पार्टनर पास्ट में जी रहे हैं कि अगर वैसा हो जाए तो कितना, अगर तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, वो वाली कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे 19 मतलब 10 हो गया,
10 एंड ये क्या था, 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। ईश्वर ने आपके पार्टनर के लिए यही जैसे पनिशमेंट रखा है कि ये ज़िंदगी भर पास्ट में जिएंगे। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है इसकी वजह से ये पास्ट को ही चेरिश करते रहेंगे, उन्हीं पलों को जीते रहेंगे जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर आपकी वैल्यू नहीं करी थी, उस टाइम पर इन्होंने आपकी कदर नहीं समझी थी। तो ईश्वर ने इनको उसी टाइम में छोड़ दिया है कि तुम उसी में रहो, तुम आगे निकल ही ना पाओ। फूल की एनर्जी है, आपके पार्टनर का मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाएं एंड फूल की तरह, मतलब कि जैसे इनको या तो ये फील हो रहा है कि ये कितने बड़े फूल थे जो इन्होंने आपको जाने दिया, इनसे कितनी ज़्यादा गलतियां हो गई हैं, या फिर इनका मन कर रहा है कि ये बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ जाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो यूनिवर्स इसको भी क्लैरिफाई कीजिए, पोस्टपोनमेंट, यस ये सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए लेकिन लटका देते हैं कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता आप ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 14 4 18 फिर से मून की एनर्जी है। मतलब ये जैसे सोचते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए लेकिन कोई मदर फिगर है जो इनको पीछे खींच लेता है कि अरे पागल हो, तुम जाओगे तो क्या वो मान जाएगी, वो नो बोल देगी, वो तुम्हारी इंसल्ट कर देगी, गलत हो जाएगा। ओके यहाँ पे 4 है एंड ये है 21, मतलब 25 मतलब 7 का मतलब इल्यूज़न, कोई है जो इनको इल्यूज़न में डाले हुए है, इनको कंफ्यूज कर रहा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, आप जो है आगे बढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद पे ट्रस्ट कीजिए। ओके जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके जय माता दी।